Dear students, we have discussed over the poem The Laburnum Top in live class, and now again I am going to explain the poem as you have told. First of all, grasp the introduction of the poem, then after we will explain the words and lines of the poem. Listen carefully. The Laburnum Top, poem name The Laburnum Top, poet Ted Hughes. Laburnum, name of a tree. Notice the title, Laburnum, name of a tree, and top, the outer portion या peak of the tree. So the Laburnum Top, poem name and poet name Ted Hughes. In this poem, the hardships in life, the poem describes the laburnum tree whose seeds have not only fallen but also the leaves have turned yellow. In this poem, the poet is trying to say that life is a process of exchange and transformation. People are alive because they undergo exchange of energy. The bird transforms the tree and make it alive. Without the bird and chicks, the laburnum is just another tree, completely stands silent and still. In a very simple poem with a message that the two main points we have to care to understand the meaning of poem. First, the laburnum, as you know, name of tree, and next notice the word goldfinch. Goldfinch, name of a bird. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves allowing all its seeds fallen. Laburnum tree is silent and quite still. Silent, there is no sound in the laburnum tree, and quite still, here still in motionless, without motion. Presently, the laburnum top is silent and motionless. In the afternoon yellow September sunlight time, afternoon, it is a afternoon of the September, month of September, till the goldfinch comes with a twitching syrup. Next, then at the same time, goldfinch, as you have known, bird comes on the tree with a chirping. Suddenness, startlement at a branch end. तो इस पे नोटिस करेंगे यहाँ से
कि लेबरनम का जो टॉप है ट्री है वो बिल्कुल साइलेंट है, कोई मोशन नहीं है, मोशनलेस है। समय किसी सितंबर की सनलाइट है, दोपहर का समय है। मंथ ऑफ सितंबर का जिक्र किया है, चूँकि येलो उसके येलो फ्लावर के लिए भी जिक्र है। उसकी पत्तियाँ कुछ येलो हो गई हैं और उसके जो सीड हैं वो गिर चुके हैं। ऐसा बिगनिंग में जो है ट्री का डिस्क्रिप्शन है। फिर क्या होता है कि तब तक गोल्ड फिंच जिसका नेस्ट है, जिसका उस पेड़ पर घोंसला है, वो आती है और एक चहचहाहट के साथ आती है ट्विसिंग तरफ, जिस पे सडननेस, स्टार्टलमेंट और एक किनारे पर, एक कोने पर ब्रांच एंड, एक आश्चर्यजनक और ये सडननेस जो अचानक किसी कोई घटना होती है, ऑल ऑफ सडन, अब्रप्टली, और स्टार्टलमेंट मतलब सरप्राइज। देन स्लीक एज लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, तब बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह अलर्ट होकर के, सतर्क होकर के वो तुरंत जो है, सी इंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और पेड़ का जो एक थिकनेस रहती है, जो मोटा पोर्शन होता है, घना पोर्शन होता है, उसमें इंटर करती है, प्रवेश करती है और मशीन स्टार्ट हो जाती है। यानी मशीन कार जैसे उसके जो चीक्स हैं, जो उसके यंग वंस हैं, उनमें चहचहाहट शुरू हो जाती है, यानी एक मूवमेंट शुरू हो जाता है उस पेड़ पर। इसलिए ऐसा पोएट ने दिया है कि एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब वो क्या है, तो चिटरिंग्स एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरे पेड़ पर, पूरा पेड़ जो है वो जैसे अलग अलग तरह के मूवमेंट से गूंजने लगता है। जैसे चिटरिंग, तो इसकी मीनिंग हम ले सकते हैं चैटरिंग नॉइज़, या ट्रिलिंग्स जैसे है तो कंफ्यूज नॉइज। ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंख की जो आवाज़ होती है। ट्रिम्बल्स का मतलब शेक, हिलना डुलना। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके फैमिली के लिए, परिवार के लिए इंजन है। सी स्टोक इट फुल, और उसको पूरा उसको ईंधन देती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, तब उड़ करके ब्रांच के कोने पर, ट्री के जो ब्रांच होती है उसके फिर किनारे पे आती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसका चेहरा सामने आता है और उसके चेहरे पर इस तरह से लाइन बनी हुई है जैसे कि वो मास्क लगाई हो। देन विथ एरी डेलिकेट व्हिसल चरप विस्परिंग, सी लॉन्चेज अवे टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, और उसके तुरंत बाद उसमें क्या होता है कि एक अजीब सी सीटी की तरह सॉफ्ट जो है आवाज़ होती है, फिर वो उड़ जाती है। टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत आकाश में उड़ जाती है। एंड लेबरनम सब्सिडीज टू इम्प्टी, और एक बार फिर लेबरनम टॉप जो है आपका खाली हो जाता है, उस पर की सारी मूवमेंट्स जो है वो समाप्त हो जाती है। फिर से जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग देख लेते हैं। लेबरनम, जैसा कि आपको पहले पता है, ये साल्ट ट्री विथ येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड, ऐसे मीनिंग हो जाएगी। साल्ट ट्री विथ येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड। यहाँ क्वाइट स्टील, बिल्कुल स्टील का मतलब भी शांत होता है, लेकिन चूँकि साइलेंट है तो यहाँ मोशनलेस से मतलब है, मोशनलेस, तो स्टील मीन्स मोशनलेस। उसके बाद आपका वर्ड जैसे गोल्ड फिन, जिसका जिक्र हो चुका है कि वो जो है एक बर्ड है। यहाँ नीचे आपके इस बुक में इसके बारे में दिया भी है। ये स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर एक येलो कलर के फीदर लगे होते हैं, ऐसी एक गोल्ड फिंच बर्ड का नाम दिया हुआ है। फिर ट्वीचिंग सरअप एंड ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स या ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स, सडननेस, स्टार्टलमेंट, ऑल ऑफ सडननेस में ऑल स्टेट ऑफ बीइंग सडन या ऑल ऑफ सडन, स्टार्टलमेंट सरप्राइज, देन स्लीक ए लिजार्ड
तो यहाँ पर स्लीक की मीनिंग आप जो है स्मूथ और ग्लॉसी से ले लीजिए। अलर्ट एंड अब्रप्ट, तो अलर्ट का मतलब वॉचफुल या अटेंटिव होता है, अब्रप्ट माने स्विफ्ट। उसके बाद यहाँ एक मशीन स्टार्टअप होने की बात करता है, तो मशीन स्टार्टअप होने का मतलब है द यंग चीक्स स्टार्ट मेकिंग ए हार्श नॉइज, इट द विंग्स फ्लटर्स। जो बर्ड्स होते हैं, जो बच्चे उसके चिक्स हैं, यंग वंस हैं, उनकी आवाज़ को जिक्र कर रहा है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। फिर चिटरिंग हो ही गया आपका। चिटरिंग की मीनिंग जैसे चैटरिंग नॉइज़, ट्रिलिंग कन्फ्यूज नॉइज़, ट्रिम्बल्स माने शेक्स, और थ्रिल्स, तो थ्रिल्स जैसे फुल ऑफ एक्साइटमेंट, थ्रिल्स जैसे फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अब यहाँ पर फिर दिया है वर्ड जैसे स्टोक्स, तो वैसे सिंपली स्टोक्स इट फूल, यहाँ गिव का अर्थ भरने से अर्थ है, बट यहाँ भरने का अर्थ किस चीज़ से भरना, तो नॉइज़ से भरना, यानी एराइजेज द नॉइज़, नॉइज़ रेज करना। फिर फ्लर्ट्स वर्ड है फ्लर्ट आउट, तो फ्लर्ट फ्लाइज आउट, फ्लर्ट आउट यानी फ्लाइज आउट, वहाँ से उड़कर चली जाती है। फिर अगला वर्ड जैसे बेयर्ड है, तो शोइंग दिखाना, और बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो यहाँ पर मीनिंग में हम ले लेंगे कि माने विथ सेवरल स्ट्राइप्स आर सेवरल बैंड्स, देन विथ एरी डेलिकेट फिसल चरप्स विस्परिंग, सी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स इनफाइनाइट। उसके बाद जो है एक स्ट्रेंज होता है, एरी डेलिकेट सॉफ्ट होता है, विसल सरफ विस्परिंग सॉफ्ट साउंड, लॉन्चेज अवे फ्लाइज अवे टुवर्ड्स इनफाइनाइट टुवर्ड स्काई, एंड लेबरनम सब्सिडीज टू इम्पटी। इम्पटी का अर्थ जैसे यहाँ पर सब्सिडीज है, तो रिटर्न्स कम बैक, यानी जो पहली लाइन में जो स्थिति होती है सेम उसकी स्थिति जो है ये आखिरी लाइन में भी हो जाती है। पहली लाइन में बिल्कुल साइलेंट होता है, मोशनलेस होता है, फिर वो बर्ड जो है जब चली जाती है तो फिर एक बार वो साइलेंट और मोशनलेस हो जाता है। तो इस तरह से हम इस पोयम को समझ लिए। अब इस पोयम को एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख ही लिया गया, और जो मेन रूप से बस कंटेंट में एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है उसको केयर कर लेंगे तो पोयम में कोई दिक्कत नहीं होगी।